नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 जिनका पेपर अभी फरवरी में है, उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में टॉप 50 प्लस करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, जिनका पेपर अभी 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, इसके अलावा 9 फरवरी और 10 फरवरी को है। उन साथियों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड ये करंट अफेयर्स का क्लास है। अब तक जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ है, उसमें जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। यानी आने वाले शिफ्टों में अब आपसे रेलवे क्या पूछ सकता है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पूरा देखना ही चाहिए। मैं इसके अलावा डेली आपको साइंस का भी क्लासेस करवा रहा हूँ, वो भी आपको देखने हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर दीजिए साथियों फटाफट से, अगर आपने अपना सीटी वगैरह चेक कर लिया है तो आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के मैच 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक किन 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आंसर हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक ये साथियों याद रखना कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नवी मुंबई और बड़ोदरा में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिए, करेक्ट होगा महात्मा गांधी जी के भारत वापसी के याद में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए, संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है। बताइए, संसद का जो बजट सत्र होता है ये मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है। देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुति के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। ठीक है, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए इतने मेहनत करते हैं, रिसर्च एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चंस लेकर आते हैं ताकि आपको पेपर में वो क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिले। ध्यान से देखिए, भारत में जनगणना कराने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है। तो भाई देखिए, भारत में जो जनगणना होती है ना, और वो जनगणना कराने का जो नोडल मंत्रालय होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जिसको आप बोलते हैं। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, याद रखिएगा, अमित शाह जी। देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है। देखिए, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला की अगर हम बात करें तो ये 10 जनवरी से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया, जो कि साथियों 53वां ये संस्करण था, या 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया गया था अभी 2026 में। ठीक है, इसका विषय पूछा जा रहा है जो कि है भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। याद रखेंगे, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। कब से कब तक, तो देखिए 10 से 18 जनवरी तक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2026 में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर किस सामग्री को बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो राइट होगा, बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाकर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। आगे देखिए, जनवरी 2026 में, क्योंकि अभी साथियों जनवरी 2026 के क्वेश्चंस आपको भर भर के पूछे जाएंगे। देखिए, जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। देखिएगा साथियों, जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना है। करेक्ट आएगा बायोबिटुमेन का, बायोबिटुमेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा 7.4%, 7.4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है भारतीय रेलवे विश्व का, देखिए भारतीय रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है, उसने किन देशों को पीछे छोड़ा है। अब याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भाई विद्युतीकृत रेल नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। किन देशों को पीछे छोड़ा है, तो चीन और रूस को पीछे छोड़ा है। देखिए, लगभग भारत का लगभग जो है ना पूरा 70,000 रूट किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से संचालित हो रही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में उद्घाटित
इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ स्थित, जो कि कहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखना, कहाँ पर स्थित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन अभी जनवरी 2026 में किया गया। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, श्री विजयपुरम, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। देखिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में उद्घाटित किया गया। तो जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म जो है ये किस राज्य में उद्घाटित किया गया। करेक्ट होगा तेलंगाना में साथियों, तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने राजीव रंजन सिंह जी ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर ये तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में इसका उद्घाटन किया। याद रखेंगे, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई। करेक्ट है कोलकाता यानी हावड़ा से गुवाहाटी तक। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था। देखिएगा जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का जो कूट नाम था वो था साथियों ऑपरेशन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं। विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व ब्रेल दिवस जो है लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 4 जनवरी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है। तो करेक्ट आएगा चीन से आगे निकल गया है भाई भारत, याद रखना। ठीक है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी दी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच अभी देखिए स्टोड मारिनी को नियुक्त किया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी भाई। देखिए बुलेट ट्रेन जो है ना 15 अगस्त 2027 को शुरू हो रही है भारत में, और ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहले चलेगी। ऑप्शन नंबर डी मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और याद रखना ये 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है एक, जहाँ पर सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो कि 18 से 30 दिसंबर 2025 को किन 2 सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। तो राइट होगा भारतीय सेना और यूएई के थल सेना के बीच। और याद रखना ये इनका दूसरा ही संस्करण था, जो कि 30 दिसंबर 2025 को अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में उद्घाटित भगवान बुद्ध से संबंधित पिपर हवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्षक क्या है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी द लाइट एंड द लोटस, जागृत बुद्ध के अवशेष। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया। यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी नागेश कपूर जी ने। ये है नागेश कपूर साथियों, याद रखेंगे। 31 दिसंबर 2025 को भारत ने प्रलय मिसाइलों का सेल्वो मोड में परीक्षण किया। यह परीक्षण किस राज्य के तट के पास किया गया, यह पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा उड़ीसा के तट के पास। देखिए 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी। तो राइट आंसर होगा नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड को, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया साथियों तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य यानी टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन राज्य कौन सा रहा। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अगर आप बता रहे हो साथियों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में
मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड यानी पीआरबी की पहली बैठक आयोजित की। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के संशोधन के तहत किया गया? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी के संरक्षण को लेकर देखिए कलई 2 परियोजना के क्षेत्र में चिंता जताई गई है? ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो याद रखना सफ़ेद पेट वाला बगुला को लेकर, सफ़ेद पेट वाला बगुला जो कि एक लुप्त प्राय पक्षी है। आगे देखिए, केरल का कौन सा जिला है जो भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित यानी पेपरलेस जिला न्यायालय बन गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, कलपेट्टा न्यायालय यानी वायनाड, ठीक है, जो कि वायनाड में है, या वायनाड जिला न्यायालय भी हम इसको कह सकते हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के तहत भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। ठीक है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भविष्य के लिए तैयार और तकनीक संचालित बल बनाने के अपने विजन के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एआई के तहत मानव पूंजी कार्य समूह, ठीक है, यानी ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप्स की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? राइट आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईआईटी गुवाहाटी याद रखेंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? देखिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? तो ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक व्यापार केंद्र और सामरिक सुरक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेन्नई में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस, ठीक है, 9th सिद्ध डे समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया था? ये थीम्स बड़ा ज़्यादा पूछा गया है आपके पेपर में, आगे भी पूछे जाएंगे जिनका पेपर है भैया, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। चेन्नई में आयोजित 9वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य विषय क्या रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ, याद रखना सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात के 100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क यानी जीरो ड्यूटी लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर यानी बी पैन कितने अंकों यानी वर्णों का एक विशिष्ट पहचान नंबर होगा? तो याद रखेंगे 21 अंकों का, इस प्रकार से ये लिखा हुआ होगा साथियों बैटरी पर। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए नागरिक केंद्रित शुभंकर यानी मोस्कोट का नाम क्या है? तो याद रखेंगे सांख्यिकी ही इसका नाम है, सांख्यिकी। अगला क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार किसने जीता है? तो राइट होगा मैग्नस कार्लसन ने। ये मैग्नस कार्लसन है साथियों, जो कि नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, बीएसएनएल ने हाल ही में देशव्यापी कौन सी सेवा लॉन्च की है जो बिना मोबाइल टावर के वाईफाई के माध्यम से कॉल की सुविधा देती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा वॉइस ओवर वाईफाई की, वॉइस ओवर वाईफाई यानी वो वाईफाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में, देखिएगा ध्यान से, देखिए अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय का स्वागत किस सांस्कृतिक उत्सव के साथ किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन। इस प्रकार से इसका ये डांस किया जाता है। ये साथियों फोटो मैंने यहाँ लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर है
जो झुग्गी पुनर्वास और स्थायी आवास निर्माण के माध्यम से भारत का पहला स्लम मुक्त यानी स्लम फ्री शहर बनने के करीब है। तो देखिए करेक्ट होगा साथियों गुजरात का सूरत शहर, सूरत करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु यानी 55 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है? राइट आंसर होगा साथियों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय AI अनुसंधान संगठन यानी IAIRO की स्थापना कहाँ पर की जाएगी भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए गांधीनगर, गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम, असम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों में ढील दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए लगभग 21%, 21%। देखिए भारतीय महिला क्रिकेट की उस खिलाड़ी का नाम क्या है जो हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो राइट आंसर होगा दीप्ति शर्मा साथियों, दीप्ति शर्मा, जो कि अभी देखिए T20 इंटरनेशनल बॉलर्स की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दीप्ति शर्मा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015 और 2024 के बीच भारत में टीबी से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25% की कमी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट होगा 25% की कमी। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़िए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है? तो करेक्ट आंसर होगा 5.5 लाख, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 40 साल की सेवा के बाद किस प्रमुख किलो श्रेणी की पनडुब्बी को कार्य मुक्त यानी डीकमीशन किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा INS सिंधु घोष को, जिसका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम क्या है? बताइए ये जो ध्रुव NG हेलीकॉप्टर है इसमें उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शक्ति 1H1C, याद रखना शक्ति 1H1C। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या है? तो RPREX 25 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है RPREX 25। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया गया? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, करेक्ट होगा संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि में, संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि। नेक्स्ट है RLHTS यानी रेल लेस हेलो ट्रेवसिंग सिस्टम की विशेषता क्या है जो इसे समुद्री परिचालन में लचीला बनाती है? तो इसकी विशेषता है भाई कि ये बिना फिक्स्ड रेल के हेलीकॉप्टर की आवाजाही में मदद करेगा। एक और क्वेश्चन है साथियों, भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला कौन सा जहाज है जो पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा पर निकला है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा INSV कौंडिन्य, ठीक है, ये उस जहाज का फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, ये बिना इंजन वाला साथियों भारतीय नौसेना का जहाज है भाई, INSV कौंडिन्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जिनका CT नहीं भी दिख रहा है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवाए हैं वो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो जाकर फटाफट से वो क्लासेस देख लीजिए। इसी तरह के शॉर्ट क्लासेस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप ये सोचोगे कि एक क्लास देख के सिलेक्शन ले लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सारे क्लासेस देखने हैं जो मैंने खास तौर पे जनवरी में कराए हैं, जाकर देख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।